अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आया उसका नज़ला अवाम पर गिरा। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत भी चोरी रोकने के नारे के रोशनी में इक़्तिदार में आई, लेकिन उसके इक़्तिदार में आने के बाद अवाम के जिंदा रहने की जो लागत है वो बढ़ गई। बिजली की कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, आटा, नायाब और बाकी खुदनोश की अशिया की कीमतें दस्तरस से बाहर है। अब भी यह सिलसिला रुका नहीं है। सुबह सुबह अवाम पर पेट्रोल बम फोड़ा गया, परसों बिजली गिराई जा रही है और यह अशराफिया यह पैगाम दे रही है कि अभी भी चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, दहशतगर्दी है। 5 साल के लिए अवाम को यह बोझ उठाना पड़ेगा। क्या अवाम को दरगोर करने से कोई रियासत बच सकती है? ये बड़ा सवाल है मौजूदा हुक्मरानों के लिए, अशराफिया के लिए। और ये कौम तो तमाशा देख रही है, तमाशा देखती रहेगी, लेकिन कब तक? सुबह सुबह वजीर खजाना इसहाक डार साहब स्क्रीन पर आते हैं और कौम को ये खुशखबरी देते हैं कि तेल की कीमतों में फौरी तौर पर 18 से 35 रुपए तक फी लीटर इजाफा किया जाता है। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए फी लीटर और मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 18 रुपए इजाफा किया जाता है और ये इजाफा फौरी तौर पर नाफिल अमल होगा। ओके, ये तो पता था वजीर खजाना को कि तेल की कीमतें बढ़नी जा रही हैं, लेकिन मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स को पिछली रात किसने बताया कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं? यह अनाउंसमेंट होने से पहले पिछली रात मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स रात को 9 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं और इस्लामाबाद में खुसूसी तौर पर पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लग जाती हैं कि तेल 80 रुपए फी लीटर महंगा होने जा रहा है। ये शोशा किसने छोड़ा? मुबैना तौर पर यह शोशा भी हुक्मरानों की तरफ से छोड़ा गया ताकि जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं वो इससे कम हो और वो आवाम के पास हजम हो जाए। ओगरा का बयान आ जाता है कि कोई तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही, खबरें झूठी हैं। और मुबैना तौर पर इतलात ये है कि मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन को ओगरा की तरफ से ये इतला दी गई थी कि तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो इसलिए सेल को कंट्रोल करें। तो उसकी रोशनी में तेल की फरोख्त बंद हो जाती है। अब ओगरा की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि उन पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने तेल की फरोख्त बंद की। तो जनाब, मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स 80 से 90% बंद होते हैं, लाखों की तादाद है। कार्रवाई कितने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ होगी? 5, 10, 20, 100, 200, 400, 500, क्या फर्क पड़ेगा? जिन्होंने अरबों रुपए 2 घंटों में कमा लिए और सुबह को वजीर खजाना इसहाक डार ये आकर खुद खुशखबरी देती है कि तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और ये फौरी तौर पर बढ़ाई जा रही है। 4 अहम शराइत हैं 31 जनवरी से पहले पूरी होनी है। डॉलर को फ्री मार्केट में छोड़ दो और इस तरह डॉलर 265, 270 रुपए की कीमत से बिक रहा है इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में 280 रुपए के करीब है। तेल की कीमतें बढ़ानी थी, तेल की कीमतें बढ़ गईं,
बिजली की कीमतें बढ़नी है 31 को। नेपरा के पास समात है और नवीद यह है कि बिजली की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। उसके बाद आईएमएफ टीम 31 जनवरी को इस्लामाबाद आ रही है और आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात होंगे। उसकी रोशनी में जो तूफान आएगा उसका अंदाजा शायद कौम को नहीं है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इस नारे की बुनियाद पर इक़्तिदार में आई थी कि मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है। इमरान खान की हुकूमत चोर है, नाअहल है, इंसाफ के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। इंतजामी तौर पर यह हुकूमत कमज़ोर है। उसके बाद पिछले 10 से 11 माह अवाम के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बात यह नहीं है कि इमरान खान या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत, बात यह है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, काम नहीं कर रहा। इंतजामी तौर ये मुल्क कोलैप्स कर चुका। वो ओगरा हो, नेपरा हो, कोई और इदारा हो, अशराफिया किसी शक्ल में भी अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, या जो बोझ पड़ना है वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो काबीना के मेंबरान हो, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, वो अदलिया हो, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा मुल्क पर मौजूदा मुआशी बोझ को उठाने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को तो यह खुशखबरी दी जाती है कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और आपको बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन जहाज साइज वफाकी काबीना में कोई कमी नहीं होती, उनके मराते और तनख्वाहें कम नहीं होती, तेल के अखराजात कम नहीं होते, बिजली के बिल उनके कम नहीं होते। इसी तरह सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, अदलिया में जो लोग हैं उन पर कोई बोझ नहीं डाला जाता। सारा बोझ बेबस 21 करोड़ अवाम पर डाला जाता है। अवाम पर पेट्रोल बम फोड़ने से एक दिन पहले हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज लंदन से वापस आती है, लाहौर पहुंचती है और वहां वजीर खजाना इसहाक डार की वकालत करती है। ये वही मरियम नवाज है जिसने पिछले वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के दौर में एक ट्वीट किया था। उस वक्त भी तेल की कीमतें बढ़ी थी और वो ट्वीट ये था, आप देख सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई जा सकती, मैं अवाम पर मजीद एक पैसा भी बोझ डालने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर हुकूमत की मजबूरी है तो मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं। ये कहकर कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ इजलास से चले गए। अब वो कायद मंजर पे नहीं है, वो ट्वीट करने वाली मरियम नवाज मंजर पे नहीं है। किसी सियासी जमात की तरफ से, वो तहरीक इंसाफ हो, जमायत इस्लामी हो, पीटीएम में शामिल इत्तेहादी जमातें हो, किसी ने भी मौजूदा तेल कीमतों में इजाफे की मजम्मत तक नहीं की। आपको याद होगा कि पिछले दौर हुकूमत में जब तेल की कीमतें बढ़ी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में मुजाहिरे किए थे और उन्हीं मुजाहिरों की रोशनी में नारा यह था कि तेल की कीमतों में इजाफे का मतलब है कि वजीर आजम चोर है। यह एक तस्वीर है। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के तर्जुमान आजिज धामरा साहब हैं, साबिक सेनेटर हैं, इसके हाथों में यह प्ले कार्ड है। यह एक छोटी सी मिसाल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें, आटे की कीमतें, खुद नोश की कीमतें, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं। अब पता नहीं वजीर आजम चोर है या कोई और चोर है। क्या
इन नारों के पीछे कि वो चोर है, या अवाम को जिंदा दरगोर करने के रोशनी में इस सियासत को बचाया जा सकता है, या इस सियासत के अशराफिया को मुआशी बदहाली का, महंगाई का और अपनी किए हुए करतूतों का बोझ उठाना होगा, वरना शायद ये रियासत खुदा न खास्ता कहीं इंतजामिया की तरह, पाकिस्तान की सियासत की तरह, पार्लियामान की तरह, इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की तरह और मुल्क की दिफा करने वाले इदारों की तरह कहीं खुदा न खास्ता कोलैप्स करे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो दिन दूर नहीं कि सबके लिए शायद मुश्किल की घड़ी आ जाए और फिर ये अवाम इन इदारों को पालने से, इनका बोझ उठाने से कहीं इनकारी न हो जाए। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।